नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत वर्मा, ईएनटी सर्जन, गाज़ियाबाद संजय नगर में पिछले 7-8 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रदूषण बच्चों को किस तरह से प्रभावित करता है, बड़ों को किस तरह से प्रभावित करता है, इसके संबंध में हम कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, प्रदूषण हर स्तर पर, हर तरह से, जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तीनों चारों तरह का प्रदूषण है, शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। अब चूँकि सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में प्रदूषण से नाक के अंदर जो मुलायम त्वचा रहती है वह लाल हो जाती है, उसमें ब्लड का संचरण बढ़ता है और वहाँ से पानी इकट्ठा हो जाता है सतह पर, तो हमें नाक बंद महसूस होती है, जिसके कारण हमारे कान पर भी प्रभाव पड़ता है, तो हमें कान से भी सुनाई देने में कमी आ सकती है। गले पर उसका प्रभाव होने के कारण गले में खराश हो सकती है, कान में दर्द हो सकता है और इसके कारण बुखार जैसी स्थिति भी डेवलप हो जाती है। बच्चों को इससे बचाने के लिए कान को ढक के रखना है, नाक को ढक के रखना है, सीधी हवा के संपर्क में नहीं आना है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके समय हमको भाप लेनी होती है। भाप लेने से हमारे जो नाक के अंदर बंद महसूस होती है वो हट जाती है। और गले के लिए हमको ठंडे पानी का और खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, इनसे बचकर रहना है, जिससे हमारी आवाज़ भी प्रभावित हो सकती है। इसके लिए हमें ज़ोर से नहीं बोलना है और अगर आवाज़ ख़राब हो जाती है तो हम गरारा नहीं करेंगे। अगर हम गुनगुना पानी सेवन करें, उसी से हमको 2 से 3 दिन में लाभ मिल जाता है। अगर ओमिक्रॉन का जो हम बात करें, ओमिक्रॉन का डर लोगों में फैला है। देखिए, सिम्प्टोमेटिकली लक्षणों के आधार पर तो हम इसको ऐसे विभिन्न नहीं कर सकते दूसरी बीमारियों से, आम जुकाम से, नज़ले से। लेकिन अगर जो प्राय देखे जाने वाला जुकाम, नज़ला या खांसी जुकाम होते हैं, वो दवा लेने के बावजूद भी सही नहीं हो रहे हैं 3 से 4 दिन के बाद, तो हमको टेस्ट ही कराना पड़ता है। कोरोना का जो हमको सैंपल भेजना होता है, उसी में वेरिएंट का पता चल पाता है कि ये कोरोना भी हो सकता है। आज के समय में तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर जुकाम, नज़ले को सशंकित रूप से देखें कि यह कोरोना हो सकता है, मगर उसमें ट्रैवल की हिस्ट्री और संपर्क की हिस्ट्री, ये 2 ज़रूरी हैं। अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है तो हमको ज़्यादा सशंकित होने की ज़रूरत है, ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल फ्लू के शिकार हो सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट जो साधारण ट्रीटमेंट होता है, आराम करिए आप, ठंड से बचिए, एंटीबायोटिक ले सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करके रखिए, आप ठीक हो जाएंगे उससे। बहुत लंबे समय तक अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है और आप पोल्यूशन के शिकार हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप मफ्स लगा सकते हैं कान के अंदर, आप कवर करके रख सकते हैं कान को। ऑनलाइन क्लासेस हो जाने के कारण बच्चों को अक्सर ब्लूटूथ के सहारे या किसी और चीज़ के सहारे पढ़ना पड़ता है, तो उनके लिए एडवाइस यही है कि वो बिल्कुल कान के अंदर बड ना लगाकर बाहर स्पीकर रखें, उससे सुने तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, 8 घंटे तक अगर हम 80 डेसिबल से ऊपर की साउंड लगातार सुन रहे हैं, कई दिन तक सुन रहे हैं, तो हमको डैमेज हो सकता है और एक हद तक ये रिवर्सिबल होता है। अगर लगातार हम उसके संपर्क में रहेंगे तो फिर ये इरिवर्सिबल हो जाता है। तो व्यूअर्स, आपको ये वीडियोस कैसे लगे? मुझे लगता है आपको इससे अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आएँ तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम पुनः नए टॉपिक्स लेकर आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।